केले का पत्ता। श्री राम और हनुमान के अनूठे प्रेम से सराबोर एक सुंदर कथा। श्री राम और हनुमान जी का एक अनूठा ही नाता है। दोनों का प्रेम अटूट है। श्री राम और बजरंग बली दो शरीर और एक आत्मा हैं। इसी प्रेम को उजागर करती एक बहुत सुंदर कथा है। बात उस समय की है जब लंका पर विजय प्राप्ति के उपरांत श्री राम, माता सीता और अपनी सेना सहित अयोध्या लौट रहे थे। अयोध्या नगरी उत्सव मनाने लगी। इसी दौरान एक भव्य भोज का आयोजन हुआ जिसमें वानर सेना के सभी सदस्य आमंत्रित थे। वानर सेना काफी प्रतिभाशाली थी, परंतु वे थे तो जंगलों में रहने वाले चंचल वानर ही ना। वे सब सामान्य सामाजिक नियमों से अनजान थे। तब वानर राज सुग्रीव ने उन सभी को समझाया और कहा, हम सभी अयोध्या वासियों के अतिथि हैं। हमें शिष्टाचार का परिचय देना होगा। हमारे आचरण से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना होगा। अयोध्या वासियों को ये न लगे कि वानर जाति शिष्टाचार विहीन है। सभी वानरों ने अपने राजा की बात से सहमति जताई। तभी एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, वानर राज, हम प्रयास तो करेंगे कि हमारे आचरण से किसी को परेशानी ना हो, परंतु हम ठहरे वानर, कहीं भी कोई भूल चूक हो सकती है। आपसे प्रार्थना है कि आप किसी को हमारा अगुआ बना दें, जो हमारा मार्गदर्शन करे तथा हमारे बैठने आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए, क्योंकि जरा सी भूल से हम सभी की छवि धूमिल हो सकती है। उस बुद्धिमान वानर की बात सुनकर वानर राज सुग्रीव ने वानरों में सबसे श्रेष्ठ और श्री राम के दुलारे हनुमान जी को वानरों का अगुआ बना दिया। भोज के दिन हनुमान जी ने सबके बैठने का प्रबंध किया। पूरी वानर सेना को ठीक से बैठाने के बाद हनुमान जी जब श्री राम के समक्ष पहुंचे तो श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा, प्रिय हनुमान, तुम मेरे साथ बैठकर ही भोजन करो। हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं। वे तो अपने प्रभु के भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। उनके लिए ना तो बैठने के लिए स्थान ही था और ना ही भोजन परोसने के लिए केले का पत्ता। अब वे प्रभु से क्या कहते। वे ना तो अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते थे और ना ही उनके साथ खाने बैठ सकते थे। परंतु प्रभु को तो कण कण का भान रहता है। वे उनके मन के भाव जान गए। उन्होंने देखा, मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है और ना ही बैठने के लिए स्थान है। तब उन्होंने अपनी अलौकिक कृपा से हनुमान जी के बैठने के लिए स्थान बढ़ा दिया। परंतु प्रभु राम ने केले का अतिरिक्त पत्ता नहीं बनाया, अपितु वे हनुमान जी से बोले, मेरे छोटे भाई और पुत्र समान मेरे दुलारे हनुमान, तुम मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो। तुम मुझसे अलग नहीं हो तो तुम्हें अलग पत्ते की क्या आवश्यकता है। इस पर हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे कितना ही अपने बराबर बताएं, मैं आपके बराबर कभी नहीं हो सकता और ना ही ऐसी मेरी अभिलाषा है। मेरा स्थान आपके चरणों में है, आपके साथ नहीं। मैं सर्वदा आपका सेवक हूँ और रहूंगा। मैं आपके साथ बैठकर खा ही नहीं सकता। हनुमान जी के मना करने पर श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली से केले के पत्ते के मध्य में एक रेखा खींच दी, जिससे वो पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। तब केले के पत्ते के एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे भाग में हनुमान जी को भोजन कराया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य और द्वैत दोनों के जिन रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए दो हैं और दो होते हुए एक हैं। जय श्री राम।